हिंदू वोटर्स को शीशे में उतारने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में गोया होड़ लग गई है। इस रेस में कांग्रेस अब बीजेपी पर सबकत ले जाना चाहती है। पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने भोपाल में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है और ऐसे में दिग्विजय सिंह की गिरफ्त हो सकती है। सीनियर कांग्रेस लीडर ने रामनवमी के मौके पर यह ऐलान किया। मंदिर के लिए जमीन देने की पेशकश कांग्रेस कमेटी ने की है। याद है शर्मा जी थोड़ा सा मंदिर की भूमि भी सभी लोगों ने आपने सुंदर यहाँ पे राम मंदिर बनाया। आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब इसके सामने जिला कांग्रेस कमेटी मिली हुई थी, तो आज रामनवमी के अवसर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके ट्रस्ट को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। मुझे विश्व हिंदू परिषद की जानिब से अयोध्या में मजहबी तकरीब मुनक्किद की जा रही है। मजहबी तकरीब को लेकर बाबरी मस्जिद मुकदमे के फरीक इकबाल अंसारी का कहना है कि अयोध्या में मजहबी तकरीब के नाम पर सियासी तकरीब मुनक्किद होती है। बाबरी मस्जिद मुकदमे के फरीक इकबाल अंसारी से खास बातचीत की हमारे साथी अजीत सिंह ने। अयोध्या को लेकर सियासत हमेशा तेज रहती है। अगर बात देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति करें तो अयोध्या हमेशा केंद्र बिंदु में होता है, क्योंकि राम मंदिर का मसला है। आज एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद और संतों का सम्मेलन कारसेवकपुरम में होने जा रहा है। राम राज्याभिषेक होगा। क्या ये राजनीतिक है या धार्मिक? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इकबाल अंसारी साहब, जो मुस्लिम पक्षकार हैं बाबरी मसले के। किस तरह इसको देखते हैं कि ये जब चुनाव आता है तभी ऐसा होता है? देखिए, ये अयोध्या है, अयोध्या धार्मिक स्थल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जो है जात के देवी देवता अयोध्या में विराजमान है। इलेक्शन का जब दौर आता है तो नेताओं को भगवान की याद जो है भी आ जाती है। प्रोग्राम तो रखते हैं, धार्मिक प्रोग्राम के साथ साथ उनका राजनीतिक प्रोग्राम भी होता रहता है, क्योंकि लोग जनता भी समझ चुकी है, जनता जानती भी है। लेकिन नेताओं को चाहिए अयोध्या में जब भगवान को भी याद करते हैं तो अयोध्या के विकास को भी याद करें, रोजगार को भी याद करें। नेतागिरी बहुत हो चुकी है, पब्लिक भी जान चुकी है कि जो है अयोध्या में अभी कुछ नहीं हुआ है। अयोध्या को भी डेवलपमेंट करें, राजनीति भी करते रहे तो अच्छा लगता है। इलेक्शन आ गया है, धार्मिक कार्यक्रम के नाम होता है धार्मिक कार्यक्रम का, लेकिन ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोग अपना कार्यक्रम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद भी इसमें शामिल है, कहा जा रहा है चंपत राय भी आएंगे, संतों का भी सम्मेलन। कारसेवक जैसी जगह कारसेवकपुरम स्थान को चुना गया है, तो क्या ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है राज्याभिषेक के माध्यम? देखिए, ये फायदा तो सबको पहुंचाएंगे। ये खुद जो है जितने पार्टी के नेता कार्यक्रम कर रहे हैं वो अपने ही पर्सनल फायदे के लिए अयोध्या वो आते हैं और धार्मिक कार्यक्रम इनका होता है। लेकिन ये कार्यक्रम के साथ साथ ये जो है राजनीतिक कार्यक्रम भी होता रहता है। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम जनता को आगाह जरूर करते हैं कि नेताओं के इस कार्यक्रम के से झांसे में ना आवे, क्योंकि वो लोग धार्मिक कार्यक्रम जो है कर करके ये अपना फायदा उठाते हैं। परिषद को क्या कहेंगे? विश्व हिंदू परिषद इसमें आगे आके भूमिका अदा कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम यहाँ कई बार हो चुका है। माननीय योगी जी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम तो ये कहते हैं कि कानून का राज होना चाहिए। यहाँ पे अयोध्या में धार्मिक कार्यक्रम हो। हम ये चाहते हैं कि धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ अयोध्या में माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, बस इतना ही हम चाहते हैं। तो ये थे इकबाल अंसारी साहब। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब चुनाव आता है तो नेताओं को, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को राम मंदिर की याद आती है। वो धर्म की राजनीति करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर सियासी कार्यक्रम करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। अयोध्या में विकास की बात कोई नहीं करता। अब जनता सब कुछ जान चुकी है। इन कार्यक्रमों से किसी को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।